हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सलेंट चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनिमे को। इसका नाम है डेंडाडन, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह एनिमे काफी मजेदार और हटकर है, लेकिन बच्चे लोग इसे ना देखे तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी। एपिसोड नंबर 1 के साथ कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयासो नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और अब मोमो मना करती है तो वह उसे लो होटल जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब यह बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी तो वह लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब यह बात अपनी सहेली को बताती है, जो कहती है कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा, जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केंटा काकुरा जैसा दिखता है और उसे हटे कटे मर टाइप लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केंटा काकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को यह देख अच्छा नहीं लगा। वह उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर वापस क्लास के बाहर आ जाती है और सोचते है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वह चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगा कि यूएफओ और एलियंस होते हैं, नहीं उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। यह सुन के उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उसी लड़के को सॉरी बोलती है और कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। यह सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, पागल हो क्या। यह सुन मोमो उस पर बहुत भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। वही उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। उन्हें लगता है लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड देख लेती है और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करते हैं कि वह किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे वहाँ भूत दिखाई देता है तो वह मोमो को नौकर बना रहेगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाएगा और अगर उसे वहाँ एलियंस दिख गए तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम को कल्ट कून या ओकारू रख दिया था। ओकारू कॉल पर मोमो को बताता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा है। माना जाता है अगर वह इसकी छत पर जाएगी तो एलियन जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो पूछते हैं कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर वो ओकुन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरी को मिटा दी होगी। ओकारू की बातों को मोमो को साफ पता चल रहा था कि उसने खुद आज तक कोई एलियंस या यूएफओ नहीं देखा। खैर ओकारू भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहते हैं कि यह टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसे उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकारू बोलता है कि वह इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वह गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है और ओकारू को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद भी कभी भूत नहीं देखे।